सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, तोड़े से भी नहीं टूटेगी धर्मवीर की जोड़ी। जी हाँ दोस्तों, जिस किसी ने भी ये गाना सुन रखा होगा तो ये आपका धर्मवीर मूवी का गाना है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, उसको इतना तो पता ही होगा कि इस संसार के अंदर आपके सात अजूबे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके सात अजूबे भी हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है आपके पुराने जमाने के सात अजूबे जो हैं आपके 2007 से पहले पहले एग्जिस्ट करते थे, और एक है आपके नए जमाने के सात अजूबे जो आपके 2007 के अंदर हमारी एक नई लिस्ट आई थी, जिसके बाद हमने इन सात को नए अजूबे अनाउंस किया था हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो आज हम आपको ये दोनों के दोनों जो आपके पहले और बाद के दोनों जमाने के जो आपके अजूबे हैं, इस डिस्कशन में आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो पुराने जमाने के जो आपके सात अजूबे हैं या सेवन वंडर्स ऑफ एनिसेंट या ओल्ड वर्ल्ड, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आपके सात अजूबे हैं इनको बनाया गया था आपके हेलेनिक ट्रेवलर के द्वारा। अब ये हेलेनिक ट्रेवलर का मीनिंग क्या है? ये आपके तीन एम्पायर थे उस टाइम पे। सबसे पहला एम्पायर था आपका पर्शियन एम्पायर, दूसरा था आपका बेबीलोन एम्पायर और तीसरा था आपका इजिप्ट एम्पायर। तो इन तीनों एम्पायर में घूम के आपके कुछ ट्रेवलर थे, उन्होंने इन तीनों एम्पायर को घूमा और घूमने के बाद बताया कि इन तीनों एम्पायर के अंदर आपके ये सात अजूबे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो थे आपके पुराने जमाने के सात अजूबे, और वो आपके कौन कौन से थे? सबसे पहला था आपका ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दूसरा आपका था हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तीसरा था आपका स्टेच्यू ऑफ ज्यूस, चौथा था आपका टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, पांचवा था आपका मुजोलियम ऑफ हेलकार्निस। ये है आपका मकबरा है, ये आपका बेसिकली जो आपके हेलकार्निस है उनका। और उसके बाद आपका सिक्स्थ है आपका फारोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। फारोस का मीनिंग क्या होता है? ये आपका एक लाइट हाउस होता था। तो जो आपका सबसे जो सातवां अजूबा था वो था आपका कोलसस ऑफ रोड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, रोड्स के दैत्याकार। तो ये आपको देखो दोनों शेप में देखने को मिलता है, जो आपका फर्स्ट फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है और जो आपको सेकंड फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट और रंगीन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि ये आपके जो सात अजूबे हैं, अगर आज के दिन हम वर्ल्ड के अंदर बात करते हैं तो उन पुराने सात अजूबे में से सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वही आपका एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा आपके जितने भी जो छह अजूबे हैं ये आपके टूट चुके हैं या ये आपके बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, तो ये आपके आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आपकी एक स्विस फाउंडेशन है जिसका नाम है आपका न्यू सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड। तो उसने क्या किया, उसको ये महसूस हुआ कि ये अब आपका एक अपडेट करने का टाइम है, क्योंकि जितने भी जो आपके पुराने थे वो सभी के सभी टूट चुके हैं, उनमें से सिर्फ एक ही आपके एग्जिस्ट करता है। और अगर दूसरा हम बात करते हैं तो आपके जो ये पुराने सात अजूबे हैं इनमें आपके जो एनिशिएंट सभ्यताएं हैं, अगर हम बात करते हैं जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया का कुछ पार्ट और यूरोप का कुछ पार्ट है, उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया है। ये आपके क्या थे? सिर्फ और सिर्फ तीन ही एम्पायर थे आपके, इजिप्टियन एम्पायर, बेबीलोन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। उन्हीं तीनों में से जो आपके ट्रेवलर थे उन्होंने घूम के ये सात अजूबे बना दिए थे। तो आपका एक तो पूरे वर्ल्ड को वो कवर नहीं कर रहे थे और उसके साथ साथ उनमें से सिर्फ एक ही आपका एग्जिस्ट करता था। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने क्या किया, एक नई एक आपकी मुहिम शुरू की, एक कैंपेन स्टार्ट किया। और उस कैंपेन के अंदर आपका क्या है, पूरी वोटिंग करवाई गई 2005 के अंदर। और आपका 7 जुलाई 2007 के अंदर, 7 तारीख थी, 7वां महीना था और 2007 का साल था, उसके अंदर आपके नए सात अजूबों की घोषणा की गई। और उन नए सात अजूबों में सबसे पहला आपका आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं कि ये आपकी 5th सेंचुरी बीसी के अंदर बनानी शुरू हुई थी और 16th सेंचुरी बीसी के अंदर ये आपकी बनके तैयार हुई थी। तो उस टाइम पे आपको पता होगा चाइना का जो बॉर्डर है वो आपको मंगोल के साथ लगता है, और मंगोल के अंदर आपने चंगेज खान का नाम जरूर सुना होगा। तो बेसिकली जो आपके चाइना के जितने भी राजा थे वो अपने आप को मंगोल के जो आक्रमण थे उनसे अपने आप को बचाना चाहते थे, और उसी के माइंड में रखते हुए उन्होंने इस दीवार को बनाया था। इस दीवार की जो आपकी टोटल लंबाई है वो है आपकी 6400 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई की तो आप समझ सकते हो कि जो आपके 5 घुड़सवार हैं वो एक साथ इस दीवार के ऊपर चल सकते हैं। अगर आप घुड़सवार से भी नहीं समझते हो तो 10 आदमी अगर एक साथ अपने हाथ से हाथ पकड़ के अगर एक साथ चलना चाहें तो इतनी चौड़ाई है कि वो 10 आदमी एक साथ बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर चल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए बोला जाता है कि लगभग 30 लाख लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और अगर हम बात करते हैं तो स्पेस से भी इस दीवार को हम बिल्कुल इजीली देख सकते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो आपका अजूबा आता है वो है आपका चिचेन इत्जा, और ये आपका मेक्सिको के अंदर लाई करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाने वाले थे माया ट्राइब। ये आपकी इत्जा माया ट्राइब के अंदर भी आपकी एक बेसिकली एक ट्राइब थी, माया सिविलाइजेशन थी, और उसके अंदर जो ट्राइब का नाम था वो था आपका इत्जा। तो उसी इत्जा ट्राइब के नाम पे इसका नाम पड़ा है आपका चिचेन इत्जा। इसको बनाया गया था आपका 9वीं से लेके जो आपकी 10वीं शताब्दी है उसके अंदर इसको बनाया गया था। और ये माया ट्राइब आपकी सेम वही ट्राइब है जिसने कई बार प्रिडिक्शन की है कि दुनिया है वो आपकी खत्म हो जाएगी। एक बार आपने जरूर सुना होगा कि 2012 के अंदर आपकी एक मूवी भी आई थी 2012, जिसके अंदर ये बोला गया था कि 2012 के अंदर जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, वो आपका खत्म हो जाएगा। अब जो आपका चिचेन इत्जा है इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पिरामिड एल कास्टिलो। अब ये पिरामिड एल कास्टिलो आपका क्या है, इसके अंदर अगर आप इसको चारों साइड से देखते हो तो आपके चारों साइड आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। ये आपकी सीढ़ियां हैं, चारों को अगर हम काउंट करते हैं 91, 91 और 91, तो 91 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी चारों दिशाओं के अंदर ये होगी आपकी 364। और 364 के अंदर आपका जो टॉप पोडियम है वो है आपका जो ऊपर मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका 365वां। तो ये आपके जो सोलर सिस्टम के अंदर आपको पता है कि 365 दिन होते हैं, तो ये आपकी जो 364 सीढ़ियां और ऊपर आपका जो 365वां मंदिर है ये आपकी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो ये सीढ़ियां हैं आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2006 से पहले आप इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ सकते थे और ऊपर वाले मंदिर तक आप जा सकते थे। लेकिन 2006 के अंदर आपका एक जो टूरिस्ट था वो यहाँ पे घूमने के लिए गया हुआ था और उस सीढ़ियों से उसका पैर फिसल के वो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से बाद में आपके जो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना है उसको आपका बैन कर दिया गया था। अब आप सिर्फ नीचे से खड़े होकर ऊपर वाली सीढ़ियों को देख सकते हो। और अब आप अगर आपको मैं बताना चाहूं कि इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं जो भी ऋतुएं हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 इक्विनॉक्स आते हैं। इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है, जब आपके दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। तो उन दिनों में अगर हम बात करते हैं तो जब आपका सूरज जहां पर डूबता है तो इस पिरामिड की जो आपकी परछाई बनती है तो वो परछाई आपको सीढ़ियों के ऊपर बिल्कुल एक सांप की शेप में बनी हुई दिखाई देगी। तो ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब अगर हम बात करते हैं तो चिचेन इत्जा के अंदर आपके बहुत से इंपोर्टेंट मोन्यूमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत से आपके टेम्पल हैं और एक ओपन स्टेडियम है जहां पर आपका एक अमेरिका के अंदर जो आपका बहुत ही पुराना खेल है उसको वहां पे खेला जाता है। बहुत से यहाँ पर आपको तालाब भी देखने को मिलेंगे। तो वो सारे आपके चिचेन इत्जा के अंदर बनाए गए हैं। अब अगर हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो वो है आपका पेट्रा। ये आपको जॉर्डन के अंदर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख ही रहे हो कोई बहुत ही शानदार आपकी निकासी की गई है यहाँ पर, और ऐसा माना जाता है कि इसको 312 ईस्वी में बनाया गया था। और 312 ईस्वी में इसको बनाया गया था नेबातियन, एक जो अरब जनजाति है, जो आपकी अरब कंट्री है उन्हीं के अंदर आपकी एक जनजाति थी जिसका नाम था आपका नेबेतियन। उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। और पुराने टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपका व्यापार केंद्र होता था, आपको पता है कि अरब कंट्री सारी की सारी आपकी क्या थी, व्यापार केंद्र होते थे। और इंडिया से आपके जितने भी जो मसाले वहां पे जाते थे तो मसालों का आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो वहां पे होता था। और अगर मैं इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूं तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी आपकी इसके ऊपर पड़ती है, पेट्रा के ऊपर, तो ये अपना कलर है वो अपना क्या करता है, चेंज करता है। आपको पता तो है ही कि ये आपका लाल बलुआ पत्थर है उससे बनाया गया है और उसी को तराश तराश के इसको बनाया गया है। तो एक टाइम अपना ऐसा था कि जब ये अपने पीक के ऊपर होता था तो यहाँ पर लगभग 30,000 आदमी यहाँ पे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे आपके व्यापार के रूट बदलते गए तो ये आपकी जो जगह है वो आपकी होती चली गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देना चाहता हूं कि आपने मूसा के बारे में जरूर सुना होगा। तो ये आपके एक हेब्रू प्रोफेट थे और इनको टीचर भी बोला जाता है या लीडर भी बोला जाता है, जिन्होंने क्या किया था 13वीं शताब्दी के अंदर, जो आपका 13वीं शताब्दी बीसी है, ईसा पूर्व, उसके अंदर आपके जो इजिप्टियन स्लेवरी है उसको खत्म करके अपने जो लोग हैं उनको वहां से स्लेवरी से, जो आपकी दास प्रथा थी, उससे मुक्त करवाया था। तो उन्होंने इस चट्टान के ऊपर, पेट्रा की एक चट्टान के ऊपर मुक्का मारा था और मुक्का मारने से यहाँ पे क्या था, एक पानी का एक झरना बहना शुरू हो गया था। तो ये भी इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला जाता है। और ये आपके जो अगर हेब्रू के बारे में बताना चाहूं तो ये हेब्रू आपके क्या है, जो ज्यूज जाति होती है। तो ज्यूज की इनको ये क्या बोलते हैं कि हम ज्यूज के ही एंसेस्टर हैं, हम उन्हीं, वो ज्यूज हैं वो हमारे पूर्वज होते थे। तो ये है आपका पेट्रा के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं तो जो चौथा आपका अजूबा है वो है आपका माचू पिचू। ये आपका पेरू में देखने को मिलेगा। तो ये जो पेरू में आपको देखने को मिलेगा, इसमें बोला जाता है कि ये आपका इनका सिविलाइजेशन थी।
INCA, इनका सिविलाइजेशन, उन्होंने इसको बनाया गया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितने भी आपके स्कॉलर हैं उनके बारे में एक मत है ही नहीं कि इसको बनाने का रीजन क्या था। कुछ तो ये बोलते हैं कि जो आपके स्पेनिश थे उन्होंने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसको एक मतलब कि अपना विद्रोह का जो आपका खिलाफ कर रहे थे, वो खिलाफत थे जो आपके स्पेनिश इन्वेजन के खिलाफ में, तो उन्होंने अपना विद्रोह का केंद्र बनाया गया था, इसको विद्रोह का केंद्र बनाया गया था। दूसरा कुछ ये मानते हैं कि जो महिलाएं बिल्कुल पवित्रता की शपथ धारण करती थी ना और वो मठों के अंदर रहती थी, उनको बोला जाता था सूर्य की कुंवारी, तो ये उन्हीं का घर होता था। तीसरे कुछ लोग ये मानते हैं कि ये आपका एक तीर्थ स्थल हुआ करता था, आपका बहुत ही पवित्र है ये आपका। और कुछ आपके लोग ये भी मानते हैं कि जो स्पेनिश जो आपके राजा थे, तो शाही परिवार जब भी यहाँ पर रुकने के लिए आता था तो ये उनके रुकने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो आज तक भी इसके बारे में कोई प्रॉपर एक मत है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको बनाया कब गया था, तो इसको बनाया गया था आपका 1438 ईस्वी के अंदर, और ये आपकी जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उससे 2430 फीट की ऊंचाई के ऊपर बनाया गया है। और आज के दिन अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत से जो आपकी खेत दिखाई देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, बहुत से आपको प्लाजा दिखाई देते हैं, रेजिडेंशियल एरिया दिखाई देते हैं, और टेम्पल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका पांचवा अजूबा है दुनिया का, वो है आपका क्रिस्ट दी रेडिमर स्टेचू। ये आपका रियो डी जेनेरियो के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये अगर हम बात करते हैं तो रियो डी जेनेरियो है वो आपकी ब्राजील की कैपिटल है। अब इसको जो बनाया गया था ये आपको बनाया गया था 1922 में। जैसे ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ था, तो उसके खत्म होते ही कुछ आपके जो ब्राजीलियन जो आपके कम्युनिटी के जो लोग थे, जो आपके ब्राजील से एग्जिस्ट, जो ब्राजील से आपके बिलोंग करते थे, उनको ये लगा कि इस संसार से जो आपका भगवान है वो कहीं ना कहीं आपका विलुप्त होता जा रहा है। तो उसी अपने भगवान को बचाए रखने के लिए उन्होंने ईसा मसीह की फोटो बनाई थी, और इसको जो डिजाइन किया था वो आपको डिजाइन किया था हीटर दी सिल्वा पोस्टा ने। और इसने आपका इसका डिजाइन करके इसको बहुत ही अच्छे से बनाया था। बनाने के लिए आपके बहुत से कारीगर यूज हुए थे, और ये माना जाता है कि इसका जो पूरा वजन है वो है आपका 365 टन। और अगर हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट है आपकी 130 फुट। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो आपका बेस को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं, नीचे आपको ये बेस दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इस बेस को बाहर निकाल देंगे तो इसकी हाइट बचेगी 98 फुट, और अगर हम बेस को इंक्लूड कर लेते हैं तो इसकी हाइट हो जाती है आपकी 130 फुट। और ये बोला जाता है कि इस पूरे संसार के अंदर ईसा मसीह की यह सबसे हाईएस्ट स्टेचू है, सबसे जो ऊंचाई वाली स्टेचू है वो आपकी यही है। और हाइट मैंने आपको इसकी बता दिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो जब आप इस पर्वत के ऊपर जाके देखते हो तो आपको जो पूरा का पूरा जो रियो डी जेनेरियो शहर है वो आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसके ऊपर बहुत सी बार इसके ऊपर बिजली भी गिरी है। आपकी ब्राजील शहर के अंदर जब आपकी बारिश का मौसम होता है तो बिजली जब चमकती है तो वो आपकी इसके ऊपर कई बार गिर चुकी है। और 2014 के अंदर जब आपका एक तूफान आया था तो उस टाइम पे जीसस का जो राइट हैंड का जो थंब है वो आपका टूट के गिर गया था, और उसके बाद उसको फिर से मेंटेनेंस के दौरान बनाया गया था। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के छठे अजूबे की, जिसका नाम है आपका कोलाजियम। ये आपका रोम के अंदर एग्जिस्ट करता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। अगर आप इसको देखोगे तो इसको जो बनाया गया था वो थे आपके रोमन एम्पायर के राजा वेस्पेसियन ने 700 ईस्वी के अंदर, जो आपका 70 एडी के अंदर या आपकी पहली शताब्दी के अंदर अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि मैं ऐसा कुछ एक मतलब कि स्टेडियम है वो बनाना चाहता हूं। तो ये बेसिकली आप अगर देखोगे इसको तो ये एक स्टेडियम है, और इस स्टेडियम के अंदर ये बोला जाता है कि 80,000 आदमी एक साथ बैठ सकते थे। तो आप समझ के देखो आज से 2000 साल पहले इसको बनाया गया था, और उस टाइम पे भी इतनी बढ़िया स्ट्रक्चर को बनाना, तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल एक अजीब ही चीज है ये आपको देख के बिल्कुल अचंभा होगा कि यार ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। और ये आपका 24,000 स्क्वायर फुट के अंदर फैला हुआ है। आपके अगर मैं बता देना चाहूं तो इसके अंदर जो नॉर्मली बनाया गया था इसको, तो वहां पर क्या होता था, जो रोमन एम्पायर के अंदर बहुत से एनिमल को पकड़ के लेके आया जाता था, और जो वहां पे गुलाम होते थे, तो गुलामों की और जानवरों की वहां पे लड़ाई आपको देखने को मिलती होगी। बहुत सी आपने पुरानी मूवी ऐसी देखी होगी जहां पर आपका क्या होता है, जानवरों को आपका इंसानों के साथ लड़ाया जाता है। और ये नॉर्मली जो इंसान आपके होते थे ये सारे के सारे आपके गुलाम होते थे। तो इनकी लड़ाई में ये बोला जाता है कि इस कैलिजियम के अंदर जो ये लड़ाई हुई है, तो यहाँ पर लगभग आपके 5 लाख लोग हैं वो मारे जा चुके हैं, जो आपकी जितनी भी जो पुरानी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपके जानवर भी पकड़ के जिनको लेके आया जाता था, तो इतने जानवर आपके मरे हैं कि कुछ आपकी प्रजातियां वो आपकी विलुप्त हो चुकी हैं। देखो इतने जानवर और इतने इंसान आपके यहाँ पे मर चुके हैं। अब ये नहीं है कि इसका यहाँ पर सिर्फ ये लड़ाई के लिए यूज किया जाता है। बहुत से टाइम इसको जो आपके कल्चरल इवेंट होते हैं, जो आपके सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो उनको भी आपका इसके अंदर करवाया गया है।
और ये आपका इतना विशाल है, और आप अगर इसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हो तो इसके जो कुछ पार्ट हैं वो आपको डैमेज देखने को मिलेंगे। तो ये डैमेज आपके कब हुए थे कि आपका इटली है वहां पर बहुत ही तेज भूकंप आया था, और भूकंप की वजह से इसके जो कुछ पार्ट है वो आपके डैमेज होके गिर चुके हैं। तो ये था आपका छठा अजूबा। अब हम बात करते हैं दुनिया के 7वें अजूबों की। तो ये आपको पता ही होगा कि ये हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, ताजमहल। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और ये आपका आगरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एक मकबरा बोला जाता है, और ये आपकी एक प्यार की निशानी है। ऐसा बोला जाता है कि जो आपके मुगल रूलर थे शाहजहां, तो शाहजहां ने अपनी जो पत्नी थी मुमताज की याद में इसको बनाया था। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुमताज है उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। मुमताज के 13 बच्चे पहले से ही थे। जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी 1631 के अंदर, तो उसको जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो पुराने टाइम पे आपको पता ही होगा कि बहुत बहुत ज्यादा बच्चे होते थे। तो मुमताज भी अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, और 1631 के अंदर जहां पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 1632 में शाहजहां ने उनकी याद में इसको बनाना शुरू कर दिया था। और ये बोला जाता है कि इसको बनाने के लिए आपके 22 साल लगे थे, और 20,000 वर्कर ने इसके ऊपर काम किया था। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी वो एक तो है इसके अंदर जो गार्डन बनाया गया है वो बहुत ही शानदार है आपका, और दूसरा है आपका रिफ्लेक्टिंग पुल। रिफ्लेक्टिंग पुल का मीनिंग क्या है, अगर आप उस पुल के अंदर भी देखते हो तो आपको जो ताजमहल की फोटो है वो आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो आपका शाहजहां वाला टाइम पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल भी बोला जाता है। और उसी टाइम पे इसने और भी बहुत से मॉन्यूमेंट है वो हमारे इंडिया के अंदर बनवाए थे, लेकिन जो ताजमहल है वो उनमें सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन आप बोल सकते हो। इसको जो बनाया गया है वो आपका व्हाइट संगमरमर से बनाया गया है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे इसको जो बांस के जो आपके बंबू होते हैं वहां उनको गाड़ के इसको ढक दिया गया था, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस लड़ाई के अंदर जो आपके पाकिस्तान के जो भी एयर स्ट्राइक हैं उनकी वजह से डैमेज ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है रोशनी को आप आसमान से इजीली देख सकते हो, तो वहां पर वो स्ट्राइक की वजह से इसको डैमेज भी कर सकते थे। तो इसको यहाँ पे ढक दिया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है, जो भी अभी मैंने आपको ये 7 अजूबे अब तक बताए हैं, तो इन 7 अजूबों में सबसे ज्यादा जो मोस्ट विजिटेड वंडर ऑफ वर्ल्ड है वो हमारा ताजमहल ही है। तो ये थे आपके 7 अजूबे। तो आप बता सकते हो कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को शेयर कर सकते हो, चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।